हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट लेकर आए 12 मैथ्स के। ठीक है ना। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब बताया जाएगा, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है। तो 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क का वेटेज है और 1 मार्क का भी वेटेज है इसके अंदर। तो ये ध्यान में रखना है। अगर आपका पार्ट 1 बहुत अच्छे से हुआ है तो पार्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चन है, बच्चों को मिस हो जाती है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बोर्ड आता है, लेकिन अब टेंशन लेने का नहीं। क्यों सर, क्यों? क्योंकि पार्ट 2 का अगर आपने सिर्फ एक चैप्टर भी कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो 4 मार्क के लिए पूछता, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला, तो आपका 5 क्वेश्चन जो लास्ट में आते हैं वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। मीन सर समझा नहीं मेरे को। 4 क्वेश्चन आपके M1 के आएंगे और 4 क्वेश्चन M2 के आएंगे। और जो 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन डेरिवेटिव का, एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आता है, एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का और एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आता है। तो अगर आप ये 3 चैप्टर देखें, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में 3 प्रॉपर्टी है, उसी पर में से ही एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। अगर उसमें से नहीं पूछा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे से क्वेश्चन आएगा। तो जो लास्ट का सेक्शन डी है आपका, उसका टेंशन खत्म कर दो। पार्ट 1 तो आपको करना है सबको। पार्ट 2 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लो, ठीक है, क्योंकि सभी कर लो उसका। और डेफिनेट इंटीग्रेशन करो, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। तो आपके 5 क्वेश्चन लास्ट सेक्शन डी में से अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लॉजिक से शुरू करेंगे। लॉजिक में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहला क्या आएगा आपका, इस साइड से शुरू करेंगे अपन। ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, ये पेपर में 2-2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक सजेस्ट कर दूं कि अगर आपने सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ लिए तो फिर टेंशन लेने का काम नहीं। तो ये आएंगे आपके 2-2 मार्क के लिए पूछेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है, देख लेना बच्चों। और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक रहेंगी, वहां से आपने डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो देखने का मकसद ये है कि आपको कैसा पढ़ाई करना है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन बैंक तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, बहुत सारे टीचर दे देंगे, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह आपको पेपर सॉल्व करना है। तो ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन है लॉजिक के, ध्यान में रखना। चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट निकाले। ये वाला भी चेक कर लो कितने मार्क का है, यहाँ पे दिखता है आपको। तो सर यहाँ पे दिखा है, ये भी 2-2 मार्क के लिए पूछा हुआ है। ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन भी 2 मार्क के लिए पूछा हुआ है, 2-3 ये 4 मार्क के लिए आया हुआ है। ये वाला प्रॉब्लम लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार ऐसा लगता है मेरे को विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वाले प्रॉब्लम आएंगे पेपर में। इस तरह ध्यान रखना है आपको कौन सा। तो यहाँ पे होंगे वो शायद विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ये ये ट्रूथ टेबल आ गया, ये आ गया विदाउट यूजिंग, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये 4 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो हार्डली 15-20 क्वेश्चन है हर चैप्टर पे। तो ये तो 8 मार्क का क्वेश्चन है। अब आप बोलो बोलो आप लोग सभी, क्या 8 मार्क का चैप्टर है, 15-20 क्वेश्चन है आपको करना है? बहुत कम कर दिया हूं मैंने। अगर आप पूरी बुक्स में देखेंगे तो 100 से ज्यादा प्रॉब्लम है हर चैप्टर पे, मिनिमम 100 तो है ही। तो ये सॉल्व करके जाना है आपको। सर इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है आपका यूट्यूब पर। पार्ट 1 का तो अवेलेबल है, पार्ट 2 का हम लोग 11 तारीख के बाद में देंगे आपको, 11 फरवरी के आफ्टर 11 फरवरी। क्यों सर? ताकि पार्ट 2 के पहले हम लोग चैप्टर डाल देंगे यूट्यूब पर, फिर बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन डालेंगे, जो भी सॉल्यूशन सब। तो पार्ट 1 का अवेलेबल है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ध्यान में रखना है सब बच्चों। यहाँ पर पार्ट 2 के लिए 11 फरवरी के बाद में पार्ट 2 के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन के साथ हम लोग सॉल्यूशन भी दे रहे हैं आपको। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए, इसलिए वीडियो देखना जरूरी है। इसलिए आपके दोस्तों को शेयर करना है। नहीं तो आप बोलेंगे एक काम करो, वीडियो की लिंक से आप डाउनलोड कर लो क्वेश्चन पेपर। नहीं बच्चों, हम आपको बताएंगे क्या करना है आपको। तो ये 4 मार्क के क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना है। तो पढ़ेंगे कैसा वो देखेंगे। तो ये हो गया आपका लॉजिक के क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है टोटल, 18 में से 10 तो 2-2 मार्क के ही है और 8 4 मार्क के क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है? मेट्राइसिस है। मेट्राइसिस में एडजॉइंट मेथड पे क्वेश्चन आता ही आता है और एक रिडक्शन पर आता है। तो ये सबसे पहले करेंगे अपन ये वाला क्वेश्चन। ये सर कहाँ मिलेंगे आपको? ये टेक्स्ट बुक में ही है, आपके जाके देख लो। बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ये 2-2 मार्क के लिए पूछा हुआ है पेपर में। मैट्रिसेस के अंदर एक सिंपल क्वेश्चन आता है 2 मार्क का और एक 4 मार्क का, जो लास्ट में पूछता है सेक्शन डी के अंदर। तो रिडक्शन फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन आता है। किस पर आता है? रिडक्शन पर या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पर। तो ये ध्यान में रखना है आपको। बोर्ड वाले के बच्चों ने एडजॉइंट मेथड पे आएंगे कि सर बहुत रेयर केस में आता है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, ध्यान रखना। तो ये 2-2 मार्क के लिए तो सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो ये 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है, देखो इधर
ये वाला रिडक्शन वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इट में आस्क इन द एग्जामिनेशन। ये मैट्राइसिस हो गया। ये 4 मार्क के लिए देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है बच्चों। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, चारों भी मेथड है, आप जाके यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम की प्लेलिस्ट अलग ही बनी हुई है, आप जाओ वहां पे पूरा बोर्ड एग्जाम देख लो। 15 दिन में हमने पूरे बोर्ड एग्जाम के वीडियो डाल दिए। अब ये ऐसा समझो 15 दिन के अंदर हमारा पार्ट 1 तो हो गया, और 8 दिन के अंदर पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी हार्डली 20-25 दिन में हमने पूरा महाराष्ट्र बोर्ड के दोनों बुका डालने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ध्यान देना है यहाँ पे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्राइसिस के लिए। अब आएगा डियर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें 1-2 मार्क का आता है, 1-2 मार्क के लिए, 2-4-4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, सभी वेटेज का क्वेश्चन है। तो ज्यादातर देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ही क्वेश्चन पूछता हो। किसके क्वेश्चन पूछता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के और पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये ध्यान में रखना, ये 2 मार्क के लिए कंफर्म आता है पेपर में, ठीक है ना। और इस टाइप के देखो निकाला है हमने, और दूसरे भी टाइप के प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज्यादा पूछ रहा है, तो ये मन में रखना है आपके सभी बच्चों। ये वाला हो गया। अब ये वाले क्वेश्चन, अरे क्या बात है, ये 3-3 मार्क के लिए पूछा हुआ है। ये चैप्टर ऐसा है, इसमें 2 भी पूछता है, 3 भी पूछता है और 4 भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाके देखो आप पोलर कोऑर्डिनेट्स के प्रिंसिपल सॉल्यूशन के और इस टाइप के प्रूफ वाले, ये इनवर्स में था, ध्यान देना है डियर। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। अब जिन बच्चों को पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो जो बच्चों को नहीं आता, अभी तक नहीं हुआ जिनका प्रैक्टिस, उनके लिए हमने ये क्वेश्चन लाए, ठीक है ना। जब आँख खुली तब सवेरा है, तो ये सवेरा बन के आया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये ध्यान देना है सब बच्चों, ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं हुई है उनके लिए। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला। ये भी कितने मार्क का है? ये 4-4 मार्क के लिए। देखो मस्त क्वेश्चन है एकदम, ये तो 2 मार्क के लिए पूछा हुआ है, ये एमसीक्यू से, ठीक है, ध्यान रखना। ये बाकी 4 मार्क के, ये देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला मुझे लगता है नेपियर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना है आपको। ये 2024 में भी पूछा हुआ था, ध्यान रखना। ये साइन रूल वगैरह ये प्रूफ आता है पेपर में, इधर से ये भी चेक कर लो, ये वाला प्रूफ भी आ सकता है पेपर, तो ये ध्यान में रखना है आपके। और है कि सर क्वेश्चन? नहीं, बहुत कम है सर, हाँ बहुत कम है इसके अंदर, कोई बात नहीं, जो हमने दिए। और आपको एक और हिंट दे देता हूँ, अगर आपसे एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो रही है बच्चों, तो हम लोग क्या करो, एक काम कीजिए, जितने भी पार्ट 1 के सॉल्व एग्जाम्पल है वो सब कर लीजिए, पार्ट 2 के सॉल्व एग्जाम्पल कर लीजिए, अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं होती। 90 मार्क तो मिलना ही मिलना है अगर आपने ये कर लिए तो। क्यों सर, क्यों? ताकि क्वेश्चन आया भी तो नंबर चेंज करके आएगा, पैटर्न पूरा वही रहेगा। थोड़ा पार्ट 2 में आपको दिक्कत जाएंगी इसके सॉल्व करने के, सॉल्व एग्जाम्पल को, लेकिन कोशिश करना आपको आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट में से कर लेना क्वेश्चन। तो ये देखो, अब ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसमें देखो फाइंड के वाला क्वेश्चन आता ही आता, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। फाइंड के बोलता हो, क्या बोलता बच्चों? फाइंड के। ये देखो कितने सारे क्वेश्चन है, सब में फाइंड के बोला, इसमें से ही आएगा ये तो। ये तो बहुत जबरदस्त है ये वाला टॉपिक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये करके जाना फाइंड के वाले 2 मार्क के लिए। फिर आता है आपका 2 थ्योरम है इसके अंदर, वो दोनों थ्योरम कर लो, उसमें से एक थ्योरम आती आती पक्का पेपर में। तो ये भी सॉल्यूशन अवेलेबल है यूट्यूब पर, अपने प्ले लिस्ट के अंदर जाके देखना। एक रहता है 1 शॉट वीडियो का, और एक रहता पीवाई क्यूज वाला। तो पीवाई क्यूज में डाल दिया हमने इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसमें कुछ पीवाई क्यूज है, कुछ हमने निकाले हैं इंपॉर्टेंट, क्या आ सकता है वो सब निकाल कर दे हुए आपको। तो ये ध्यान में रखना है सभी बच्चों। ये वाली थ्योरम देखो, ये 2024 में पूछा हुआ है, ये वाली थ्योरम बहुत बार, ये डबल डबल रिपीट हुआ है। एक इसके अंदर होमोजीनियस वाली थ्योरम्स आने वाली, एक थ्योरम्स है जो फर्स्ट नंबर की थ्योरम है आपकी, वो कर लेना, वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो कर लेना बच्चों। पहली है थ्योरम नंबर 3 है शायद, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे के वाला क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है सभी बच्चों। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट वेक्टर। हाँ ये मेरा फेवरेट है, 12 मार्क के लिए पूछा हुआ है वेटेज। ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन है वेक्टर के। वेक्टर में तो टेंशन नहीं लेना बेटा, एक क्वेश्चन ये सिंपल वाले आते हैं। हाँ फिर आता है ये देखो, ये जो है, ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू टाइप के आते हैं। मैं तो आपको 5 टॉपिक बता देता हूँ वेक्टर के। अब इसके बाद कोलिनियर वाले क्वेश्चन आएंगे। कौन से क्वेश्चन आएंगे? कोलिनियर, फिर सेक्शन फॉर्मूला। देखो कोलिनियर, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले के बाद में 3 डायमेंशनल पे क्वेश्चन आएंगे, अल्फा बीटा गामा वाले, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन ऑफ रेशो वाला एक क्वेश्चन वो। और लास्ट में आता वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललेलोपिपेड,
ये 4 टॉपिक के 4 क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो इसका पीवाईक्यूज का वीडियो बनाया हुआ है वो देख लो आप, क्योंकि वो अगर आप देख लेंगे तो आपकी पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या पेपर में पूछ रहा है हमेशा। तो ये ध्यान में रखना। अभी आपके समझ में आ रहा होगा वीडियो क्यों हम वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट पीडीएफ क्यों नहीं दिए, आपको पैटर्न बता रहे क्या आता क्या पूछने पड़ता हर चैप्टर पे, आपकी कौन सी चैप्टर की पढ़ाई हुई भी है, तो उस पर ध्यान देना है बच्चों, ठीक है ना। उस पर बराबर कॉन्सेंट्रेट करके सुनो, आपके समझ में आएगा हम क्या बोलना चाहते हैं। या गया पी वाला, कोलिनियर और कोप्लेनर वाला, देखो ये बार बार आता है बच्चों, ये वाले क्वेश्चन आता ही आता पेपर में, ये कोलिनियर कोप्लेनर्स वाले याद रखना। एक कोलिनियर वाला, सेक्शन फॉर्मूला वाला, सेंट्रॉइड वाला, सेंट्रॉइड के प्रॉब्लम के आ सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन, और 3 डायमेंशनल वाला पैरेलेलोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, और एक थ्योरम आएंगी। थ्योरम कौन सी आएंगी सबसे पहले, या तो वो कोलिनियर वाली थ्योरम्स आएंगी या लीनियर कॉम्बिनेशन वाली थ्योरम्स आएंगी। सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन, अल्टीट्यूड वाला, अल्टीट्यूड वाली आएंगी, या मीडियन वाला, ठीक है एक, और बहुत ज्यादा अगर आया तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन वाली आएंगी। ये 7 थ्योरम है इसके अंदर, इसमें से एक थ्योरम पक्की पेपर में पूछता है, तो याद रखना। आगे है कि सर लिखे हुए, हाँ होंगी थ्योरम। हाँ देखो ये बार बार, ये देखो ये कोलिनियर वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर बदलेगा सिर्फ, ये थ्योरम है, नंबर बदलेगा सिर्फ। ये अब देख लो डियर, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन आए हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन, ये देखो थ्योरम, ये वाली थ्योरम मैंने लास्ट ईयर बच्चों को एक दिन पहले भेजा था, वही आया था पेपर में, ये याद रखना है डियर। दूसरा ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाले टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बोला ना 3 डायमेंशनल के, अल्फा बीटा गामा देवा इस टाइप के, ये वाले क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, अरे क्या बात है सर, यही कर लेता मैं, यही कर ले बट पूरा आइडिया आ जाएगा तेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्यादा क्वेश्चन है क्या आप बोल, बहुत सस्ता सौदा है मेरे दोस्तों, बहुत बेनिफिट वाला है। क्या सर बेनिफिशियल है, हाँ बेनिफिशियल है, इसको सस्ता सौदा बोलते हैं हिंदी में। क्या है, बेनिफिट ही बेनिफिट, ठीक है ना। 10% मेहनत में 100% प्रॉफिट वाला काम है ये वाला देख लो कितने क्वेश्चन है, 24, कितने मार्क है 27 है, हाँ टोटल। हार्डली सिर्फ नंबर चेंज हो रहा, हार्डली कितने क्वेश्चन है वेक्टर में, 28 क्वेश्चन, ओनली 28 क्वेश्चन, यानी 50% की प्रोबेबिलिटी 12 to 14 मार्क का क्वेश्चन आता है पेपर में, और 28 क्वेश्चन ये करके जाना है आपको वेक्टर में। जिन बच्चों की कुछ भी पढ़ाई नहीं उनके लिए तो बेस्ट है, जिनका हो गया वो तो प्लस पॉइंट है, ये क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देके जाए। जिनने पूरे टेक्स्ट बुक सॉल्व कर लिए टेंशन लेने का नहीं। बहुत सारे बच्चे JEE पढ़ते हैं, उनको आइडिया नहीं रहता बोर्ड का क्या करना है, तो अपने दोस्तों को शेयर करो जिनकी अभी तक बोर्ड की कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई, उसको पढ़ाई तो हुई भी है लेकिन उसको लाइन ऑफ थिंकिंग नहीं पता है कि बोर्ड में कैसा जाना और क्या पढ़ना, कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोर्सफुली पढ़ना है इसको, और ज्यादा टाइम देना है आपको। तो उनके लिए जितने भी बच्चे जेई वाले हैं सबको शेयर करो, क्योंकि जेई का भी रिजल्ट आने वाला है 12 तारीख के बाद। आधे से आधा क्राउड आपका एमएसटी सीईटी में टर्न होगा, आपका जितने भी शिफ्ट होंगे एमएसटी सीईटी के अंदर बच्चे। तो ध्यान रखना डियर, अपने वास्ते एमएसटी सीईटी टेंशन लेना है। महाराष्ट्र में एमएसटी सीईटी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बेटा, अपन महाराष्ट्र में रहते हैं इसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एमएसटी सीईटी के एग्जाम के लिए। बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे एमएसटी सीईटी देके महाराष्ट्र में एडमिशन लेते हैं, तो हम लोग तो महाराष्ट्र में ही रहते, क्या प्रॉब्लम है फिर। तो ये देख लो अगला, पहले इधर समझ लो, ये हो जाएगा वेक्टर, ठीक है ना, जितने भी अपने दोस्त है। और हाँ, अगर आप लोग ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच करना चाहते हैं तो ऑनलाइन का तो टेंशन नहीं है, यूट्यूब पर सब आएगा एमएसटी सीईटी का, ठीक है। और ऑफलाइन भी बैच चलेंगे आफ्टर बोर्ड एग्जाम 12th के, तो जिन बच्चों ने क्लासेस लगाना है वो लगा सकते हैं ऑफलाइन क्लास अपनी एमएसटी सीईटी के, विथ टेस्ट मॉक टेस्ट सभी होंगे। और सर ऑनलाइन, ऑनलाइन में भी होगा बच्चों, जितने भी अपने दोस्त है सबको शेयर कर लेना। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ना है, जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन भी क्लास होंगी, क्रैश कोर्स बोलकर एमएसटी सीईटी का क्रैश कोर्स चलने वाला है, तो ध्यान देना है सबको, ठीक है। जितने भी अपने दोस्त है सबको शेयर करो। सर हो जाएगा क्या, बहुत अच्छे से हो जाता है बेटा, 45 डेज काफी है अपने लिए एमएसटी सीईटी के लिए, 40 डेज, हार्डली 40 डेज होना मेरे को। आफ्टर बोर्ड एग्जाम फॉरन आप क्लास लगा लो, आपका सब सिलेबस हो जाता है, टेंशन नहीं, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन भी करेंगे ऑफलाइन भी करेंगे। तो ये हो गया आपका लाइन। अब लाइन चालू है, लाइन में 2 क्वेश्चन आते,
एक 2 मार्क के लिए, एक 3 मार्क के लिए। ये देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे, आप नोटिस करो, ये सादे क्वेश्चन ही आते हैं लाइन के, तो ये लाइन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, और वीडियो जाके देखो ऑटोमेटिक समझता ये वाले। अरे यार क्या बात है सर, फिर मैंने और बदला आपको, सॉल्व एग्जाम्पल पढ़, ये वाले क्वेश्चन सादे सादे जाके देखो आप वीडियो में, ये सब पढ़ाया मैंने आपको। और क्या लेंगे सर, हाँ दूसरा, ये सिंपल वाले हैं, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन का। ये क्वेश्चन आता है, ये शॉर्टेड डिस्टेंस वाले, देखना बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, जाके देख सकते हैं आप लोग। फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस वाले, अरे क्या बात है सर, लाइन के तो बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए आपने। हाँ बहुत सारे हैं, बाकी अगर आप सर मैंने सॉल्व एग्जांपल कर लिए तो लाइन के, हाँ लेकिन दोनों एक्सरसाइज के करना पड़ेगा आप, दोनों एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जांपल कर लो काफी, ये सब नहीं भी करे तो चलता, यही इतने ही क्वेश्चन है उसमें भी, देख लो आप बच्चों। और ये बेनिफिट क्या है ये करने का, अगर आपने ये कर लिए सीईटी का टेंशन खत्म। लाइन में तो आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, सीईटी में इसी में से क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेने का नहीं बच्चों। अब आएगा नेक्स्ट, ये भी हो गया सर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ ये कर लीजिए, जेडबलई में आता है, बल्कि डिस्टेंस शॉर्टेड डिस्टेंस के क्वेश्चन जेडबलई में पूछता है, ठीक है। तो सर बोर्ड में आप सादा से सिंपल भी पढ़ लिए, जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है तो लाइन का इक्वेशन कैसा निकालना, कार्टेशियन और वेक्टर वाले वो भी कर लिए तो काफी है, तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता आपका। अब आ जाओ एलपीपी, लाइन और प्लेन दोनों के क्वेश्चन थे वो शायद, हाँ क्योंकि प्लेन नहीं दिखा इसके अंदर, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस दिया, और प्लेन कहाँ है, प्लेन वाले क्वेश्चंस इसमें था, प्लेन्स वाला लाइन के थे, प्लेन्स के क्वेश्चन नहीं थे सर, हाँ प्लेन के क्वेश्चन थे, नहीं सब लाइन के क्वेश्चन है, इसके पहले भी प्लेन वाला था कोई नहीं, अच्छा प्लेन के नहीं है इसमें, तो प्लेन के आपने कर लेना सादा वाला, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना पड़ता, और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन वाला, सिंपल वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर वाला और कार्टेशियन वाला, दो दो क्वेश्चन इसके कर लो, और एक एंगल वाला कर लो, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एक एक क्वेश्चन इसके कर लो आप, 4-5 क्वेश्चन है उसी में से आता। अब आ जाओ दोस्तों, ये वाला लास्ट एलपीपी के 5 ही क्वेश्चन है, यही आएंगे पेपर में, 4-4 मार्क के लिए, देख लो इधर, एलपीपी 5 क्वेश्चन ओनली, चेक करो डियर, 4 ही है बल्कि। सर इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है, आप वीडियो जाके देख लो, 1 घंटे का वीडियो है ये एलपीपी का, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको सिर्फ 4-4 मार्क के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उससे आपके पहली दूसरी तीसरी चौथी सब एक्सरसाइज सॉल्व हो जाते। तो मैंने दो तो मैंने ही पढ़ा दिया इसमें से, चेक कर लेना कौन से दो पढ़ाया, तो शायद मैंने ये वाले दो पढ़ाया केवल, देख लेना आपने, कोई 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया इसमें से, तो आप इसका वीडियो जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। M1 का तो टेंशन नहीं है, M1 के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ऊपर 1 शॉट वीडियो है, उसी के नीचे क्या है बच्चों, PYQs है, तो किसी के अगर PYQs नहीं है तो उसमें समझ लेना मैंने 1 शॉट वीडियो में पूरे PYQs ले लिया, तो ये आपको आइडिया आ जाएगी। दूसरा, जो बच्चों के पास टाइम है उनके लिए बेस्ट है, अब आएंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे देखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन क्या है आपके यहाँ, पार्ट 2 में आ जाओ आप, देखो डिफरेंशिएशन का टेंशन सारी दुनिया को है, क्यों सर, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम है सर, और एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा किसको पता नहीं, तो आपने इसका पैटर्न समझ लो क्या है, देखो 8 मार्क का क्वेश्चन आता है पूरे टोटल डिफरेंशिएशन में या डेरिवेटिव में, तो इसमें क्या करेंगे सर हम, इसमें पहला जो पार्ट करेंगे, 2-2 मार्क का बेसिक डेरिवेटिव सबको आना चाहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब में सबसे स्टार्टिंग के वीडियो देखेंगे लास्ट में प्लेलिस्ट के अंदर, तो बेसिक डेरिवेटिव आपको आ जाएगा, करना है तो, अगर आपको अभी अगर वक्त नहीं है तो आफ्टर एग्जाम तो जरूर करना, अगर जो बच्चे बीएससी और इंजीनियरिंग को जाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में M1 M2 M3 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है, अगर जो बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आता है तो आपने वो कर लेना, बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका पैटर्न समझ लो, इसका ये पैटर्न है बेटा, क्या हमेशा 2 मार्क का जो क्वेश्चन है वो बेसिक डेरिवेटिव पे पूछता, एक थ्योरम पूछता है 3 या 4 मार्क के लिए, और एक क्वेश्चन आता है डिफिकल्ट, तो पूरे एक्सरसाइज आपको पढ़ने के लिए, पूरे एक्सरसाइज पढ़ने के लिए आपको सब 4 मार्क के लिए पूरे एक्सरसाइज पढ़ना पड़ता है या 3 मार्क के लिए, तो आप क्या करना, सादी डेरिवेटिव सबको आती है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और थ्योरम जो 5 है वो याद कर लीजिए, ठीक है, कम टाइम में, अगर जिसके बाद टाइम ही नहीं है उसके लिए बात बता रहा हूँ। और रहा सवाल, ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट सेक्शन डी में आता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो के, तो आप इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, और जिनका डेरिवेटिव की प्रैक्टिस है उसको तो टेंशन लेने का काम नहीं, ठीक है ना। तो सादे सादे 2-2 मार्क के क्वेश्चन तो आपको करना ही है, ये 2-2 मार्क के लिए पूछा हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन सर कहाँ से आ गया, ये तो इंटीग्रेशन का है, हाँ ये इंटीग्रेशन का है, हाँ ये जाने दो, चलो ठीक है।
लेकिन ये डेरिवेटिव का नीचे वाला, ये डेरिवेटिव वाला ध्यान में रखना। तो ये 2-2 मार्क के सिंपल वाले क्वेश्चन करना है आपको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको 10x और प्लस रूट ऑफ 10x। ये रॉन्ग लिखा है टाइपर ने, तो ये ध्यान में रखना। डॉट डॉट डॉट, ये वाला इस टाइप का है ये वाला क्वेश्चन। अब 10 की जगह ये वाले पैटर्न है, ये 3-3 मार्क के लिए आए हुए हैं। अगर आपको सीखना है, अगर आपको तो देखो थोड़ा सा, ये देखो ये कौन सा इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, ये हायर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल अनदर फंक्शन का है, ये इम्प्लिसिट का है, ये हायर डेरिवेटिव का है। तो ज्यादातर वो वेटेज हायर डेरिवेटिव से और इम्प्लिसिट से पूछता क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, ये याद रखना। हायर डेरिवेटिव से और इम्प्लिसिट फंक्शन से। और अगर पैरामीट्रिक पूछा उसने तो पैरामीट्रिक के साथ वो थ्योरम पूछता साथ में, तो ये ध्यान में देना है। देखो आगे होगा थ्योरम्स। तो मैंने आपको सबसे सिंपल बताया, अब बेसिक डेरिवेटिव आती है सबको, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सीधा सीधा जो डेरिवेटिव लेते हैं वो। और अब थ्योरम कर लीजिए 5, उस थ्योरम में से एक आता है, तो ये आपके एकदम कवर होता। और जिन बच्चों की ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई हुई है डेरिवेटिव की, तो वो ये क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा देख लीजिए, तो ध्यान रखना है। अगला, हाँ ये देखो थ्योरम्स है, थ्योरम के साथ में ये वाला थ्योरम्स है, ये वापिस आया हायर डेरिवेटिव। ये देखो अगर आप नीचे देखेंगे इसको, ये हायर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है और ऊपर के 2 थ्योरम है। ऊपर के 2 क्या है बच्चों, थ्योरम है। तो ये आपके समझ में आना चाहिए। हायर डेरिवेटिव पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। हायर डेरिवेटिव बोले तो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। और इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन अगर आप देखना चाहेंगे टेक्स्ट बुक में, मैं बता दूं अगर आपको सब बच्चों को, तो सर इसका एक्सरसाइज आएगा आपका, मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ भी ध्यान दे देंगे। क्वेश्चन नंबर, अगर आप चेक करेंगे पेज नंबर 40 पे इम्प्लिसिट फंक्शन पे, क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करना है आपको। किसको ट्राई करना है, 5 को। पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 5 के सभी क्वेश्चन देख लेना एक बार, जिनका अच्छे से पेपर में हुए हुए। और इधर से सॉल्व एग्जाम्पल में 36 नंबर का, पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 2, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला डेरिवेटिव के क्वेश्चंस अगर आपको देखना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, और जिन बच्चों का अच्छे से स्कोर करना है, आउट ऑफ मार्क लेना है, थोड़े 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके जाना है, तो वो हायर डेरिवेटिव पे ध्यान देना। हायर डेरिवेटिव आपका शुरू हो जाता है पेज नंबर 54 से, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और इधर आ जाओ एक्सरसाइज बोले तो 1.5, 1.5 में एक्सरसाइज देख लेना आपने, चेक कर लेना बच्चों। तो इसमें से सर कौन सा क्वेश्चन है इसमें, इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर लेना आपने, ठीक है ना। 3 में जितने आते पेपर में वो देख लेना। 3 में सर इंपॉर्टेंट बोले ना, पहला और दूसरा कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। फर्स्ट और सेकंड ही करना क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये थोड़ा डेरिवेटिव के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए, कर लेना जिनका डेरिवेटिव स्ट्रांग है उनके लिए। बाकी ये इंपॉर्टेंट तो दिया ही मैंने। साथ में देखो अगर आप पैटर्न को समझेंगे, तो ये थ्योरम कर लिया आपने, वो 5 थ्योरम में से, ये देखो ये थ्योरम्स आ गए, ये भी एक थ्योरम्स हो गए, ये भी एक थ्योरम्स हो गए, 5 थ्योरम हो गए। ये देखो ये हो गया 5 के 5, 2 पहले दिया, ये 3 है, हो गया 5 थ्योरम। और सिंपल डेरिवेटिव कर लो, सिंपल डेरिवेटिव सबको आती, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाता है, 4 मार्क के क्वेश्चन पे जाता। तो बहुत सारे एक्सरसाइज है इसमें, बहुत सारे एक्सरसाइज है बेटा, तो बच्चों को डिफिकल्टी जाती, तो ये ध्यान रखना है इसको। तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे पीवाईक्यूज में, तो पीवाईक्यूज में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये डेरिवेटिव के 5 थ्योरम आना चाहिए, एक ये हो गया, ये हो गया, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है डेरिवेटिव में, 2-3 ये हो गया, 3 मार्क या 4 मार्क तो यही हो गया आपके, और एक सिंपल डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब एक जो हायर क्वेश्चन है वो लास्ट एक्सरसाइज में आता है, सॉरी लास्ट सेक्शन में आता, सेक्शन डी में, तो वो ऑप्शन में छूट सकता है। जिनका नहीं हुआ उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको आता है वो सब करो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिंपल वाले क्वेश्चन, टेंजेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, देखो इधर। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, तो ये वाला देखना है डियर, ये सिंपल है। टेंजेंट पे ये देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आता है ये सिंपल, और सिंपल वाला इस टाइप के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले प्रॉब्लम, 2 मार्क के लिए। और ये वाला क्वेश्चन है, हाँ ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये आते ही पेपर में, ध्यान रखना बच्चों। पढ़ाते टाइम बहुत स्ट्रेसफुली बोलता हूँ मैं, बहुत कंसंट्रेट करने के लिए बोलता हूँ, जैसे ही मैं ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ हूँ ये बच्चों, ठीक है ना। आप लोग चाहते हैं कि आपका ऑफलाइन का ऑनलाइन में भी सिलेबस हो, पूरा कवर हो एमएसटी सीईटी में, तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर करो, जितने भी अपने दोस्त, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को एमएसटी सीईटी का भी सीरीज लाना है, जैसा आर्यभट्टा सीरीज हमने बोर्ड का लाए, उसी तरह हम लोग इसका भी सीरीज लेकर आएंगे एमएसटी सीईटी का, वो आपके कमेंट पे बताता है। तो ये आ जाओ, ये देखो सिंपल क्वेश्चन है,
ये वाले, हाँ ये वाले तो आता ही क्वेश्चन, ये 4 मार्क के ये टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन तो आपको सब दे देंगे, बहुत सारे टीचर दे देंगे, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करेंगे पूरा। हम लोग पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम को विद एक्सप्लेनेशन। ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन आता है, ये सेक्शन डी में आता है, ध्यान रखना। इसलिए बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा है। अगर आपको सेक्शन डी करना है पूरा 5 के 5 क्वेश्चन, तो अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे क्वेश्चन करना ही करना है आपको, वो करके ही जाना है, ठीक है ना। और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी आती है, तो आएंगे तो हम खुद ही बताएंगे, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये वाले देख लो, ये वापिस आया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। अरे क्या बात है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको करना है बच्चों। ये वाले क्वेश्चन सबको करना है, ध्यान देना है सबको, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको इसके पीडीएफ की, तो इधर आ जाओ। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। हाँ इंटीग्रेशन में भी देखो, बेसिक इंटीग्रेशन करना है सबको, 2 2 मार्क के लिए। ये सिंपल वाले क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं है ना, तो आप बोलेंगे सर ये टाइप रेडर की गलती है। हाँ, बच्चों इंटीग्रेशन के ऐसे रहते, तो ये वाला इंटीग्रेशन ध्यान देना है, ठीक है ना। ये भी इंटीग्रेशन का, ये थ्योरम, ये प्रूफ आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, बस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना है बच्चों। इंटीग्रेशन में पार्ट्स का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये सब टॉपिक सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये थ्योरम है। ये वाला ये भी ध्यान रखना, ये टॉपिक पे क्वेश्चन आता है सीईटी के अंदर, ये टॉपिक पे फिक्स क्वेश्चन आता है सीईटी में। ये टॉपिक पे फिक्स क्वेश्चन है, टॉपिक की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा हूँ। हम लोग टॉपिक सीईटी के भी हम लोग 30 से 30 to 35 क्वेश्चन बता देते, यही करो यही आते हैं पेपर में। ऑफलाइन में बताते, इस बार ऑनलाइन में भी बताएंगे आप लोग। आपका सपोर्ट होना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितने बच्चे देखेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा हमारा, इसलिए जितने भी दोस्त है सबको शेयर करो। अब ये देखो इंटीग्रेशन में ये इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में पूछा हुआ आया, ये और ये तो सेम ही है तमश, हो गया। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये सेक्शन डी में आता है, सेक्शन डी में आता है, 4 मार्क के लिए, ठीक है ना। फिर अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छे से हुआ, वही बच्चे हाथ लगाओ इसको, नहीं तो बाकी M1 पे ध्यान दो। पार्ट 1 का एक भी मार्क मत जाने दो बच्चों, जिनका नहीं हो हुआ है पढ़ाई उनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी हुई भी है टेंशन मत लो। अगला, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन तो सबसे आसान है, क्यों सर क्यों, 2 मार्क तो आपको मिल जाते सिंपल वाले, मिल गया सर। और 4 प्रॉपर्टी है, 4 में से एक प्रॉपर्टी पक्की पेपर में आती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 5 6 7 8 करके चल जाना। 5 6 7 8 की बोले सर, 7 8 तो आती है हमेशा, 7 8 ही आती, बट उसके लिए 5 6 आना चाहिए, तो इसलिए चारों भी प्रॉपर्टी कर लेना आपने। तो ये मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। वन शॉट ये आ गया, 2 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, बाकी सिंपल वाले ये तो देखकर ही समझ में आता है, जीरो आंसर आता सर इसका, इसका आंसर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे टॉपिक जो क्वेश्चन दिख रहे हैं सीईटी में भी इंपॉर्टेंट है। देखो हम फिर बोल रहे हैं आपको, अगर आपको सीईटी का ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन करना है, तो ऑनलाइन तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, और ऑफलाइन के लिए आपको क्लास पर आना पड़ेगा। फॉरेन एग्जाम के बाद में बैच शुरू होने वाली है, जितने भी अपने दोस्त है सबको बताना है, तो ये ध्यान रखना है। और आराम से होता है सिलेबस, विथ टेस्ट, एक्सप्लेनेशन, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, टेस्ट भी रहेगा, मॉक टेस्ट रहेंगी 10, लास्ट वाले फुल पोर्शन पे 10 रहेंगे। और यहाँ से ऐसा समझो, टोटल 35 टेस्ट रहेंगे आपके, हर दिन एक चैप्टर पे टेस्ट रहेंगे, लास्ट में मॉक टेस्ट रहेंगे, और फुल पोर्शन पे 10 टेस्ट रहेंगे आपके। तो जब तक आप फुल पोर्शन पे टेस्ट नहीं देंगे, आपको पता नहीं चलता कितने मार्क मिलेंगे, क्या मिलेंगे। टारगेट सीओईपी रखेंगे हम लोग, पहला टारगेट, पहले 300 में से अपनी क्लास के बच्चे जाना चाहिए। हाँ ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले सिंपल है, ये प्रॉपर्टी है मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये और ये सेम ही प्रॉपर्टी है, याद रखना, ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी। और है क्या सर, हाँ इसमें एक और प्रॉपर्टी आना चाहिए, 3 प्रॉपर्टी है वो, तो वो एक ये इवन ऑड वाली भी है, एक इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी है, वो ध्यान देना बेटा। कौन सी है सर इवन ऑड वाली, ये -a to a f(x) वाली, ये आता है। पेज नंबर बता देता, टेंशन नहीं रखता सर। इवन और ऑड की प्रॉपर्टी कौन से नंबर पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने आपको नंबर बता दिया पहले ही, टेंशन लेने का नहीं। सर ने आपने बोले नहीं थे इंपॉर्टेंट में, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने नंबर बोल दिया बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 8 है वो, और ये जो है प्रॉपर्टी नंबर 7 है, ठीक है। पेज नंबर 161 पर है, पेज नंबर 161 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो मैडम ने टाइप नहीं करे शायद, कोई बात नहीं,
तो ध्यान देना, आपको आना चाहिए। ये ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लो पापा, ये वाला, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने बोल दिया आपको, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, सिंपल वाला। ये सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता। ये क्या है, लिमिट क्या है, 0 से 1 से लेके 2 तक, y का वैल्यू x² है। बस इंटीग्रेशन ले लो सिंपल वाला, x³ / 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, खत्म। ये भी वही काम कर रहा है, 1 से लेके 3 तक x² का इंटीग्रेशन, 2 मार्क के लिए। हाँ, इसके मार्क मत जान देना, ये तो ऐसा समझो गिफ्ट है आपको, ये बोनस है बच्चों, ये बोनस है, हाँ, 2 मार्क के लिए। नेक्स्ट, ये भी आया हुआ है, 4 मार्क के एक क्वेश्चन आएगा, ये वाला ध्यान रखना है बच्चों, इस तरह करके जाना है सब बच्चों को। ये तो बहुत सिंपल है, 10 ही क्वेश्चन है वैसे भी, अगर देखे तो पूरे चैप्टर में इसके, तो उसमें से भी ये ज्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछा, सब आसान वाले, क्योंकि वेटेज 2 ही मार्क का आता है इसका, तो सिंपल वाला ही आता है, अगर आप नोटिस करेंगे। सिंपल वाला क्वेश्चन चेक कर लो ना बच्चों। अरे सर क्या हो गया कोई बात नहीं, देख लो इधर, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, ये वाला तो टेंशन ही नहीं है, देखकर ही आता आंसर। हाँ, ये सीटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 4 मार्क के लिए पूछाऊंगा, कभी कभार 4 के लिए भी पूछता हूँ। सीटी में आंसर आता है इसका 16/3 a² आंसर है इसका फाइनल, याद कर लेना है। डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ, सीईटी में तो एकदम आपको शॉर्टकट ट्रिक में बताया जाएगा, शॉर्टकट ट्रिक, तुरंत आंसर, पूरा टेक्स्ट बुक रटा देंगे आप, क्वेश्चन देख के आप पेज नंबर बता देंगे। ये हो गया आपका। नेक्स्ट, हाँ सर, ऑफलाइन दोनों भी, ऑनलाइन में भी ऐसे ही बताया जाएगा, ऑफलाइन में भी बेटा, ये चेक करो। ये हो गया आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है सर, हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी अच्छे क्वेश्चन है ये वाला। ये इंटीग्रल फैक्टर का क्वेश्चन आता ही है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखना है डियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबको आना चाहिए। अभी ये वाला, क्या रहा है सर, कुछ नहीं है, तो ये देखना डियर, तो ये चेक कर लो बच्चों। अब यहाँ पे, हाँ सर, सिंपल है। हाँ, अब देखो सीईटी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला टॉपिक, ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन आते ही पेपर में सीईटी में, और ये टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। सर बोर्ड के इंपॉर्टेंट है ना, हाँ बोर्ड में तो है ही, दे ही है ना बेटा, क्वेश्चन तो लिख ही लिया बोर्ड में, क्या डाउट है, हमने आपको लिख ही दिया ना बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म आता है, ऑर्डर और डिग्री वाला, फाइंड द ऑर्डर और डिग्री वाला करके जाना बच्चों, पहली एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन पक्का आता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एक आता लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला है। हाँ क्या बात है सर, बहुत इजी है सर, हाँ ये सब है आपके, ये चेक करो। ये तो मैंने इंजीनियरिंग के उसके अंदर भी वीडियो डाला हुआ है, अगर आप ये चैप्टर देखने से, अगर आपके पास नहीं है ये, तो आप मेरे इंजीनियरिंग के वीडियो में जाके देख लो, क्योंकि अभी आया नहीं, आने वाला है 22 तारीख तक के, तो सॉरी 22 बोला, 12 तारीख तक के मेरा पूरा टारगेट है पार्ट 2 को डालने का, वन शॉट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है बोर्ड एग्जाम के, सॉरी सॉल्व एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, लास्ट में हम लोग जितने भी क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन डालने वाले, पार्ट 2 के, पार्ट 1 के तो डाल दिए हमने, वेक्टर तक के डाल दिए, लाइन और प्लेन बाकी है सिर्फ, ठीक है ना। ये आ गया बाइनो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों चैप्टर है साथ में है, ये हो गया लास्ट वाला है सर, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो यही क्वेश्चन करो, दूसरा मत करना, आपने यही करना, इसी में से आएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना है बच्चों। सर दूसरा आया तो दूसरा आया तो दूसरा आया, क्या टेंशन बेटा, अगर आपकी पढ़ाई हुई भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी नहीं हुई है उनके लिए तो है ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट, 5 दिन में क्या कर सकते हैं अपन, ये लो बच्चों। अरे क्या बात है सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले टॉपिक पर आते ही हैं, 2 चैप्टर है ये, दोनों चैप्टर है, ध्यान देना बेटा, हाँ, दोनों चैप्टर है ये। नहीं तो आप बोलेंगे सर कितने मार्क क्या था, 10 मार्क के लिए, कैसा सर, एक 2 मार्क के लिए, एक 3 मार्क के लिए, एक चैप्टर 2 मार्क के लिए, एक चैप्टर 3 मार्क के लिए, तो लास्ट वाले दोनों भी आएंगे, एक चैप्टर 2 मार्क के लिए, एक चैप्टर 3 मार्क के लिए, ये वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, इसको ध्यान नहीं देना,
सर आपको पता है? हाँ पता है ना भैया। हाँ, समझ रहे हैं ना आप लोग? सड़े हुए फल निकाल लेता हूँ मैं अच्छे फलों में से। दिख रहा ना? ये चैप्टर अलग है, देख के समझ में आ गया। एप्लीकेशन रिलेटेड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम मिनिमम निकालना बात, ये ऊपर है हाँ, आपका ये वाला। सर ये टाइप राइटर का गलती है ना? हाँ उसकी गलती है बेटा, ये गलती है भाई। चलो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दे हुए रहते, गलती हो ही जाती है बच्चों। आ जाओ, ये वाला प्रॉब्लम है। इसमें भी मैं इसलिए दोनों एक साथ आगे बताया आपको, बोले आप कहाँ साउट आउट करते सर, हम एक साथ लिख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, बच्चों को बता देंगे। ये 22 क्वेश्चन है, दो तक। अगर आप देखेंगे 10 20 क्वेश्चन है टोटल, ऐसा समझो। तो एक चैप्टर पे 10 क्वेश्चन। अब बताओ 10 चैप्टर, एक चैप्टर पे 10 ही क्वेश्चन करना है हार्डली। वैसे बुक में देखो तो कितने सारे प्रॉब्लम है, ये देखो। तो अगर टोटल अगर 22 क्वेश्चन है तो एक तो उसमें रॉन्ग ही है, एक आधे ऐसी है, तो 10 10 आएगा। एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, या कभी एक 4 मार्क का आएगा और 1 मार्क का आएगा, ऐसा टोटल 5 मार्क है इसका वेटेज। तो ये बोर्ड एग्जाम है, जितने भी तुम्हारे दोस्त है बोर्ड एग्जाम के, पूरे महाराष्ट्र में जाना चाहिए वीडियो ये। पूरे महाराष्ट्र में ये आपकी ड्यूटी है बेटा। जितने भी अपने दोस्त है सबको शेयर करो, क्योंकि जितने ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना कॉन्फिडेंट लेवल हमारा बढ़ेगा, ताकि हम लोग एमएसटी सीईटी में वीडियो बना सके। आप अपने तक सीमित मत रखो बेटा, फायदा सबका होना चाहिए, सबके लिए वीडियो बनाए हुए। तो ये आपकी ड्यूटी है, जितने भी अपने दोस्त है, अगर ये चाहते हैं आप क्या एमएसटी सीटी में हमारा बेनिफिट हो, तो हमारे व्यू पर डिपेंड करेंगे हम लोग कितना कंटेंट आपको दे। और एमएसटी सीटी में चमत्कार करेंगे बेटा हम लोग, ऐसा सॉल्व करेंगे एकदम चमत्कार, एक एक नहीं 3 3 मेथड से बताऊंगा आपको मैं, और लिख कर देता हूं मैं, देखना आपने। अगर आप जितने ज्यादा व्यू रहेंगे उतना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। और एक नहीं, एक एक क्वेश्चन को 3 3 4 4 मेथड से, शॉर्टकट ट्रिक्स, और ये मेथड बोर्ड की मेथड, अंडरस्टैंडिंग मेथड, फॉर्मूला मेथड, एक रहेगा फॉर्मूला मेथड, एक रहेगा अंडरस्टैंडिंग मेथड, एक रहेगा शॉर्टकट ट्रिक्स। बहुत सारे क्वेश्चन ये ट्रिक से सॉल्व होंगे। तो जितने तुम्हारे दोस्त हैं सबको शेयर करो, पूरे महाराष्ट्र में वीडियो जाना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, हर बच्चे तक, जितने भी अपने दोस्त है, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसा दे दिए, लेकिन इस वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन किए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है बच्चों। इसके पीछे 10 12 पेपर का एनालिसिस है, उसके अंदर क्वेश्चन सॉर्ट आउट करा गया, फिर बाद में आपको ये इम्प्लीमेंटेशन करा गया, फिर आप तक ये वीडियो बना। तो ये ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके एमएसटी सीटी की भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाना, जैसे हम लोग के पास 35 से 40 टॉपिक ऐसे हैं जो उसी में से एमएसटी सीटी में क्वेश्चन आता है। तो हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा व्यू मिलेंगे हमको, उतना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है, सभी 12th के बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के, हर महाराष्ट्र के हर बच्चे तक जाने की आपकी जिम्मेदारी है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जितने भी बच्चे हैं सब तक शेयर करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि वीडियो में व्यू नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि मैंने चैप्टर भी डाला है, एनालिसिस किया है। अब ये तो आप ही लोगों के लिए बनाया हुआ है, इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है। तो जितने अपने दोस्त है सबको शेयर करो, ताकि एमएसटी सीटी में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।